क्या कहा जाए, क्या से क्या हो गए बताइए। जो हक के लिए इंसान लड़ते रहा, लास्ट में उनको 5 गोलियां मिला शरीर से। भगत तिवारी की बात चलेगी। तो नमस्कार, स्वागत है हमारे क्लास बीपी एजुकेशन में आप सभी का। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमने पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 में हम लोग देखेंगे कि सर लिखा गया है क्या, पढ़ेंगे पहले फिर समझेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ बातें को जानेंगे। एक लाइन से करेंगे क्लास को स्टार्ट। लाइन है कि पैरों में चप्पल हो या ना हो, अर्थात पैरों में जूता हो या ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। पैरों में जूता हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है। और यह कथन, यह लाइन किसने कहे वो आप लोग सभी को मालूम है। नहीं होगा तो गूगल पर सर्च कीजिए और पता करिए। ठीक है, थैंक यू। आइए क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का जो क्लास हमने द्विघात समीकरण का पहला क्लास लिए, उसमें हमने आप लोग को सभी को बताया है, बताया गया था कि सर द्विघात समीकरण कहते किसे कहते हैं, क्या है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का प्रकार कितने हैं जिससे हम हल कर सकते हैं। मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण 3 प्रकार से हल होते हैं, मेरी तरफ से 4 प्रकार से। पहला समीकरण जो हल होते हैं बाबू से हम कहते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कंप्लीटिंग क्या स्क्वायर। और सेकेंड है, थर्ड है जिसको हम बोल सकते हैं क्या, फार्मूला मेथड, द्विघात सूत्र के द्वारा। मैंने यह क्लास में बता चुके हैं, फर्स्ट क्लास आपको चाहिए तो प्ले स्टोर में क्या बोलता है, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1। देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोर्ड पर दिख रहा है, प्रश्नावली 4.1 में कह रहा था कि क्या यह द्विघात समीकरण है, जांच करने की बात कह रही थी। तो पहले हम लोग देखेंगे इसे हल करके, और हल करके देखने के बाद पता चलेगा कि जिस पर घात अधिकतम 2 होता है तो वह द्विघात समीकरण रहेगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। यहाँ इसको देखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा फील हो रहा है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इस फार्मूला पर इसे बना सकते हैं, किसे, इसे तोड़ सकते हैं। तोड़िए, यहाँ देखेंगे हम लोग क्या, यहाँ दिख क्या रहा है, जैसे ए मान लें, इसे बी मान लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने एक्स का स्क्वायर प्लस 2a एंड बी प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x, 2 को 3 से गुना करेंगे माइनस 3 दूनी का 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे कि x का x स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना x गुना 1 तो हो जाएगा 2x, और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। सभी को इस पार ले आएंगे, ठीक है। ये कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस में है बराबर, जैसे ही इस पार आएगा वो बन जाएगा माइनस 2x, प्लस 1 है बराबर को उस पार माइनस में 6 है, बराबर इस पर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, बोले क्यों सर, प्लस 2 में माइनस 2 घटेगा, ठीक है, इसलिए वो कटेगा, तो हो जाएगा क्या यहाँ पे, हो जाएगा सर वो 6x 7 इक्वल टू 0। अब इस पर देखिए, इस पर जो सबसे अधिकतम घात है क्या है, 2 है, तो हम समझेंगे क्या कि यह क्या द्विघात समीकरण है, यस, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन में। तो सर एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और 3 माइनस x इस तरह से दिया गया, और इसे आपको बतलाना है कि क्या सर यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आइए हल करते हैं हम लोग। देखें कि x का x स्क्वायर है, माइनस 2 है तो 2x लिख देंगे, बराबर माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना का 6 हो जाएगा, वो भी क्या में माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। सभी को इस पार ले आ सकते हैं आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
ठीक है, तो -2x, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देख सकते हैं कि x स्क्वायर हो गया सर, 2 2 4, तो -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यह देखने से पता चल रहा है सर कि इस पर घात 2 है, तो यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे।